माननीय मंत्री महोदय श्री हाफिजुल हसन जी हैं, सामने से थोड़ा सा हट जाएंगे। श्री हाफिजुल हसन जी हैं, माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मैं निवेदन करती हूं भवन निर्माण विभाग के सचिव महोदय ये प्रदान कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, सामने से हटाइए ना वरुण जी, इन लोगों को सामने से हटाइए ना। श्री मिथिलेश ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी हैं। साथ ही मैं निवेदन करती हूं भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख महोदय से हमारे बीच अभियंता प्रमुख महोदय, हमारे बीच माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से भी सादर आग्रह होगा स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। हमारे बीच माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण की उपस्थिति, आप सबको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। भवन निर्माण के अभियंता प्रमुख श्री संतोष कुजूर जी से सादर आग्रह होगा स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। माननीय मंत्री महोदय, श्री हाफिजुल हसन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री रामदास सोरेन जी हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी मैम, सभी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करती हूं भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख और मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से। ये बहुत ही यादगार दिवस हम सबके लिए। ये G+7 भवन, जिसका क्षेत्रफल 9,515.95 स्क्वायर मीटर और भवन का कुल साइट क्षेत्रफल है 2,808 स्क्वायर मीटर। इसमें 45 गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, 18 स्वीट रूम प्लस 2 VVIP स्वीट रूम, 100 से भी अधिक डबल कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है, पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखते हुए समृद्ध परंपरा और समृद्ध कला संस्कृति को, धरोहर को समेटने के लिए ध्यान रखते हुए ये इस नए झारखंड भवन का निर्माण हुआ है। आज ये 100 करोड़ से भी अधिक के नए झारखंड भवन का शुभारंभ कर ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमें मिला है। ये 7 मंजिला भवन का जो पर्यावरण के अनुकूल राज्य और आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर की मिसाल बनकर हमारे समक्ष खड़ा हुआ है, ये नया झारखंड भवन, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। भवन का निर्माण राज्य के प्रशासनिक कार्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और निश्चित रूप से देश की राजधानी दिल्ली में अपना ये भवन, नया झारखंड भवन मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को इसमें दर्शाया गया है। और आज के इस अवसर पर ऐसा हो नहीं सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हो और उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त न हो। मैं आमंत्रित करती हूं आशीर्वचनों के लिए।
आज यहाँ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड भवन का ये दूसरा झारखंड भवन का उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय रामेश्वर राव जी, सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हफीजुल जी, यहाँ उपस्थित मिथिलेश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी रामदास सोरेन जी, यहाँ उपस्थित दीपक बिरुआ जी, यहाँ उपस्थित बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान साहब, यहाँ उपस्थित हमारी सांसद महुआ मांझी जी, सांसद जुबा मांझी जी, यहाँ पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी और माननीय विधायकगण और गणमान्य अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस नए झारखंड भवन के उद्घाटन समारोह में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक झारखंड भवन हमारा पहले भी बसंत कुंज में है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, मात्र 16, 17, 18 कमरे का वो भवन है। और आपको पता है कि देश की राजधानी है दिल्ली, कई सारे लोग सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी यहाँ आते हैं, कई सारे लोग अपने स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर यहाँ आते हैं और अलग अलग वजहों से झारखंड के लोगों का यहाँ आना होता है। बहुत कम कमरे होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बरसों तक, और आखिरकार ये एक 60-65 कमरों का एक नया झारखंड भवन आज बनकर तैयार हुआ है। और बड़े लंबे समय से इस भवन के तैयार होने की इंतजार में सभी लोग थे। आज विधिवत ये उद्घाटन कार्यक्रम हो चुका है और आने वाला समय में मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, आम लोग जो बीमार, कोई इलाज के लिए आते हों, कोई और कार्यक्रम से आते हों, उनको भी सरकार के द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि एक एक कमरे तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि इसमें लगभग वो सभी चीजें यहां पर बनाई गई है जो एक कहा जाए कि अतिथिशाला, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, जो भी कहें, जहां लोगों का कुछ समय के लिए आना होता है और उनकी जो जरूरतें हैं, उन सभी जरूरतें यहां उनको उपलब्ध होगा, रहने से लेके खाने तक का। और चूंकि ये भवन एक ऐसा जगह अवस्थित है जहां बहुत सारे सरकारी कार्यालय भी हैं आसपास में, आवागमन के लिए रेलवे स्टेशन भी बहुत करीब में है, मेट्रो की भी सुविधा आसपास में है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से लोग इस भवन में बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से अपने कार्यों को कर पाएंगे। और ज्यादा विशेष नहीं, हमारे साथ मुख्य सचिव भी हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में। तो मैं आप लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और हम धन्य हुए कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमें ये सौगात मिली है नए झारखंड भवन के रूप में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने ये सौगात हमें दी है। और इसी के साथ आज का ये जो उद्घाटन के अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया यहाँ पर, उसका हम समापन करते हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।